नहीं, देखिए, ये ये जो सारा मामला हुआ क्यों है, ये शंकराचार्य पे इतना हमला क्यों किया जा रहा है, इसको अगर आप समझेंगे तो जी जनरली आप देखिएगा कि जो रिलीजियस लोकेशन है, जो जी हिंदू धर्म का जो उसका जो एंगल है, उसकी तरफ से अभी तक संघ भाजपा पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा था जनरली। जी वो धर्म के स्तर पे भी कोई सवाल उठता भी था तो वो जी राजनीतिक धाराओं की तरफ से ज्यादा सवाल उठता था, कांग्रेस की तरफ जी से, सपा की तरफ से, कि बिल्कुल। ये आरोप लंबे समय से जो विपक्ष जो है उठाता रहा है कि बीजेपी धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करती है। जी लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टियां थी तो बीजेपी उसको खारिज कर देती थी आमतौर पे कि आप कौन होते हैं ये सवाल उठाने वाले। जी तो जनरली उसको धार्मिक लोकेशन से, रिलीजियस लोकेशन से, संतों महंतों की तरफ से कोई सवाल उस तरह का नहीं होता था। ये लेकिन राम मंदिर उद्घाटन के बाद से और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जी बहुत बड़े बड़े सवाल शंकराचार्य ने खड़े किए। मैंने बोला प्राण प्रतिष्ठा अधूरा है, शिखर के बिना और ध्वज ध्वज के बिना ये जी प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता है। जी बोला वहां धार्मिक आयोजन करने के बजाय उसको राजनीतिक आयोजन में बदल दिया। चारों शंकराचार्यों ने उसका बहिष्कार कर दिया, कोई शंकराचार्य उसमें नहीं नहीं गया। गया। जी कुंभ के मेले में भी जो मौतें हुई उस पे भी जी शंकराचार्य ने आपत्ति दर्ज की कि जी ये जितनी बड़े पैमाने पर हुई वहां। या जी आप देखिएगा कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो जी 100-150 मंदिर, छोटे मंदिर गिराने का आरोप इन्हीं शंकराचार्य ने लगाया था। जी गंगा गंगा की स्वच्छता और पवित्रता पे भी इन्होंने ही सवाल उठाया था। या गौहत्या पे भी। आप देखेंगे कि वो जो अहिल्या बाई का जो मंदिर जिस ढंग से गिराया गया, जी उस पे सबसे ज्यादा आपत्ति तो इन्होंने की है। तो ये जनरली ये थोड़ा भौचक है बीजेपी कि ये अभी अभी उन्होंने इसके बाद भी उठाया कि सबसे एक हिंदू नेता है, अगर आप हिंदू संत हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बीफ का व्यापार कैसे हो रहा है। उत्तर प्रदेश बीफ के मामले में सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला देश में प्रदेश है। तो उस पे वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे गाय को आप जो है क्यों नहीं अपना राज्य पशु या राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप अगर योगी हैं तो मुख्यमंत्री क्यों हैं, कोई एक चीज रहिए ना। आप मुख्यमंत्री रहिए या योगी रहिए, दोनों कैसे रह सकते हैं। योगी को सत्ता से क्या लेना देना, योगी को तो त्याग से लेना देना है, उसको सत्ता से क्या लेना देना। तो ये जो रिलीजियस लोकेशन से कुछ बुनियादी सवालों को पहली बार जी शंकराचार्य के माध्यम से बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है। ये कल्पना से परे। जनरली आप देखिएगा कि जो क्या बात है। हिंदू धर्म के अंदर जो एक लिबरल हिस्सा है, वो जी हिंदू धर्म को किसी के विरोध में नहीं देखता है। मैंने वो बिल्कुल। उसके लिए हिंदू होना एंटी मुस्लिम होना नहीं होता है। लेकिन बीजेपी ने इस हिंदू धर्म को थोड़ा उस दिशा में शिफ्ट कर दिया है। वो हिंदू धर्म को आमतौर पर, जो लिबरल हिंदू है, वो जी आमतौर पर हिंदू धर्म को सहिष्णु धर्म मानता है और विश्व बंधुत्व वाला धर्म मानता है, पूरी बिल्कुल। दुनिया को साथ लेके चलने वाला मानता है। और जी आरएसएस बीजेपी ने हिंदू धर्म को हिंदू राजनीति में शामिल करके उसका कद छोटा किया। एक बड़ा हिस्सा उसको लग रहा है कि हिंदू धर्म की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। जी तो ये एक बहुत ही बुनियादी एंगल है जो उसके बीजे संघ भाजपा के पूरे विचार पर ही उसने एक तरह से बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। ये जी सारा केस जो है, और ये केस भी दिखलाता है कि सरकार किस स्तर पे जा सकती है, कितनी घबराहट में, माने जिस लेवल का ये केस है। और आज कोर्ट ने तो एक तरह से तमाचा ही मारा है। जी उसने कहा कि भाई, वो मीडिया में सब रिपोर्ट चला दिया गया था उस समय की वो मेडिकल रिपोर्ट साबित हो चुका है बटुकों को लेकर के। आज वो जी कोर्ट ने ही खारिज कर दिया कि कोई ऐसा फाइनल मेडिकल रिपोर्ट नहीं है आपके पास। आप जो है ठीक कह रहे थे आप एक साथी कि जी मार मिलने के बाद ही आपने मुकदमा क्यों किया, ये सवाल उठा दिया। तो सारा सारा चीज तो एक बात और ज्यादा इस जमानत के बाद और ज्यादा स्टेब्लिश होगा कि चूंकि शंकराचार्य हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे थे, हिंदू धर्म के एंगल से बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, इसलिए उनको फंसाया गया। ये पॉलिटिकली तो जाएगा। तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक तरफ अभी वो सामाजिक न्याय वाले मोर्चे पर 24 के बाद फंसी हुई थी, अब जी एक दूसरा मोर्चा भी खुल गया है बीजेपी के लिए। और चूंकि शंकराचार्य ऐसे हैं जो इन सब सवालों पे चुप नहीं रहने वाले हैं। उनके अगर आप ठीक हिस्ट्री है। को देखेंगे थोड़ा, तो किसी भी सरकार से लड़ते रहे। वो राहुल गांधी के खिलाफ भी बहुत ताकतवर तरीके से बोले हैं, वो अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोले। वो कोई ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के खिलाफ बोले रहे। बिल्कुल। तो वो जो उनकी जो छवि है कि वो धर्म के विद्रोही। प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के
तमाम जी। राजनीति की वो तीखी आलोचना करते रहे। तो उनको एक सुनने वाला सोसाइटी में एक हिंदू धर्म के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो जी। इस बात को लेकर के बीजेपी से अलग हो सकता है या निष्क्रिय हो सकता है, बीजेपी से नकारात्मक दिशा में जा सकता है। यानी कि अब उस जहां बीजेपी समझ पा रही थी कि इस मोर्चे पे अब हिंदुत्व के मोर्चे पे और हिंदू धर्म के मोर्चे पर अब हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, वहां एक नई चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है और बिल्कुल। सामाजिक न्याय की तरफ से अलग से उलझी हुई है। इसको बिल्कुल। अगर बीजेपी ने समय रहते नहीं सुलझाया तो 27 बराबर। में दो मोर्चे से उसको हमला झेलना पड़ेगा और उसके लिए मुश्किल आने वाले समय में और ज्यादा खड़ी हो सकती और है। जी। बिल्कुल अखिलेश यादव